पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवा दल और हमारे सभी कांग्रेस परिवार के सभी साथी, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। भारी बारिश में आजादी की गौरव यात्रा जो चांदीवली में 3:30 बजे से बैल बाजार से शुरू हुई है और शाकीनाका 90 फीट होते हुए काजूपाड़ा पाइपलाइन, शाकीनाका 90 फीट होते हुए 3 नंबर खाड़ी, अशोकनगर, बेबन शाह दरगाह, LBS मार्ग से होते हुए नौपाड़ा और नौपाड़ा से यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं। मुसलसल 4 घंटा, लगभग 3.5 से 3.25 घंटा हम लोगों ने पदयात्रा की। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, आप सारे लोगों ने कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है। सन 47 के पहले इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के जुल्मों से भारत को आजाद कराने के लिए लड़ने लड़ाई। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और शक्तिशाली फौज की सरकार उस समय की अंग्रेज की लड़ाई में देश का हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, अमीर गरीब सब सारे लोग मिलजुल कर ये राष्ट्र ध्वज लेकर, उस समय का कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेकर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर अपने जान की परवाह किए बिना आंदोलन की लड़ाई में कूदे थे। तब जाकर उसमें लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी। अंग्रेजों द्वारा यातनाएं उनको झेलनी पड़ी। तब जाकर ये देश आजाद हुआ। क्या लिखने वाले ने खूब गीत लिखा था, जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के साथी लोगों, जरा याद आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गीत कितना अमर गीत, आज भी जब ये गीत बजता है, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की आजादी आबादित रहे, मजबूत रहे, उसके लिए आज जगह जगह पे बैनर दिखाई दे रहा है, घरों घरी तिरंगा। बीजेपी की, मोदी जी की सरकार, केंद्र की जो पार्टी की सरकार आज देश में है, जिन्होंने नारा दिया है घर घर तिरंगा, ये जिस संगठन के राजनीतिक दल है, आरएसएस के राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, आपको पता होना चाहिए। और इस आरएसएस ने सन 47 के पहले कांग्रेस द्वारा लड़ी जाने वाली आजादी की लड़ाई का विरोध किया। अंग्रेजों के समर्थक थे। देश की आजादी के बाद भी सन 65-70 तक आरएसएस के किसी भी कार्यालय पर यह राष्ट्र ध्वज उन्होंने नहीं फहराया, न इस राष्ट्र को उन्होंने सलामी। वही आरएसएस की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसी आरएसएस में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, और आज वो नारा दे रहे हैं घर घर तिरंगा, जिसका इस तिरंगे से कोई लेना देना नहीं रहा। जिन लोगों ने इस तिरंगे का विरोध किया था सन 47 के पहले, जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली आजादी की लड़ाई का विरोध किया था, वो
क्यों लोग आज इस तरह की बातें करते हैं। चलिए, हम तो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आजादी के 50-60 साल तक उन्हें इस तिरंगे की याद नहीं आई, राष्ट्रध्वज की याद नहीं आई। आज जाके कम से कम उनको याद आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं 47 में जब देश आजाद हुआ तो ये देश में कुछ भी नहीं था। खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए तब तक कपड़ा नहीं था। अनाज पैदा करने के लिए किसानों के पास खेत नहीं था, न उनके पास उनका साधन था। तब 30 से 32 करोड़ की आबादी हुआ करती थी सन 47 में इस देश की। हमारे देश में इतना अनाज नहीं पैदा होता था कि 30 से 32 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सके। उस समय बाहर से अनाज मंगाना जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार मंगाती थी, तब जाकर 30-32 करोड़ लोगों का पेट भरता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सन 47 में पहली बनी सरकार, उसके बाद में इंदिरा जी की सरकार, राजीव जी की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक जितनी भी कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय इस देश को मजबूत करने के लिए लिया। आर्थिक नीति बेहतर बनाई, किसानों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से उनके लिए योजनाएं बनाई, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। उद्योग धंधे इस देश में व्यापारियों का संगठन बढ़ाने का काम किया। उद्योग धंधे लगाने के लिए नई नई योजनाएं देश की सरकार ने दी। रोजगारी दूर हुई, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलने लगे। रेलवे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, देश को एक अच्छा संविधान कांग्रेस की सरकार ने दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में भारत को एक अच्छा संविधान मिला। लेकिन आज पिछले 8 साल में आप देखिए, 8 साल पहले जिस मजबूती से भारत देश दुनिया के नक्शे पर ताकतवर देश बनकर उभर रहा था, उस देश को कमजोर करने का काम मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 साल में किया। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देश का संविधान खतरे में पड़ गया, देश की एकता अखंडता कमजोर होते जा रही है। सन 47 के पहले कांग्रेस ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज कांग्रेस नारा दे रही है। सन 47 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को देश को आजाद कराने के लिए एक लड़ाई लंबी लड़नी पड़ी थी। और आज फिर समय आ गया है कि इस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, देश के जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको रोकने के लिए दूसरी आजादी की लड़ाई हमें लड़ना। अब नारा दिया था कांग्रेस ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये देश हमारा है। अब कांग्रेस ने फिर से एक बात ललकारा है और नारा दिया है कि कल लड़े थे घोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इस देश को हमें बचाना है, देश की एकता और अखंडता और इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई हमें आने वाले दिनों में मजबूती से लड़ना। मैं अपने कांग्रेस के सभी साथियों धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सारे लोग भारी संख्या में आजादी की गौरव यात्रा में आप सब लोगों ने भाग लिया। अपने सभी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष को, महिलाओं को, अपने युवक साथियों को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की पदयात्रा यहाँ पर समाप्त हो रही है। परसों फिर से उदयनगर साकी नाका से ठीक 3 बजे ये पदयात्रा शुरू होगी। चांदीवली विधानसभा के विभिन्न मार्गों से जाती हुई परसों पदयात्रा खत्म होगी। 14 तारीख को पदयात्रा का आखिरी दिन है। 14 तारीख को रात को 12 बजे 75 वर्ष की आजादी का जश्न सारा देश मनाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय में रोशनाई करके, लाइटिंग करके तिरंगे झंडे को फहराएंगे और झंडे को सलामी देंगे। और दूसरे दिन फिर से कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराने का काम जगह जगह पे किया जाएगा। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई के साथ साथ
परसों के कार्यक्रम में आज जितने लोगों की जिस भारी संख्या में आप सबकी उपस्थिति रही है उससे दुगनी उपस्थिति परसों होना चाहिए, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक एक संदेश जाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मुंबई से, जिस मुंबई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी मुंबई नगरी ने फिर एक बार नारा दिया है कि कल लड़े थे गोरों से, अब लड़े चोरों से। ये नारा करने का काम हमें और आप सबको बच्चों से करना है। मैं आप सबको अपने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज की ये यात्रा यहाँ पर समाज की घोषणा करता हूँ, इसी के साथ साथ पुलिस विभाग के लोगों का, महानगर पालिका के लोगों का, ट्रैफिक विभाग के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आजादी की गौरव यात्रा को सफल बनाने के लिए, ट्रैफिक को शुरू करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सबने साथ दिया। उसके लिए मैं उनका भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत